मौजूद है महम चौबीसी चबूतरे पर और ऐतिहासिक चबूतरा कहा जाता है और यहाँ से अगर कोई ऐलान हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया में माना भी जाता है। यहाँ पर एक महापंचायत का ऐलान किया गया था जो समाज में गंद फैली हुई है, जो गन कल्चर के गाने हैं। क्या आज की महापंचायत से कुछ बदलाव देखने को मिल? देखो, बदलाव का तो आगे पता चलेगा ग्राउंड लेवल पर। यदि ये पंचायत आज से फैसला सुना की ढीला पड़गी तो कोई वो नहीं। ये पंचायत होगी, इन्होंने नहीं करना चाहिए। 3 महीने के बाद फिर पंचायत टेकांगे, जो काम करे ना उसकी रूपरेखा तैयार कराएंगे। गन कल्चर के खिलाफ बोले जब तो ये 3 बालक बेचारे 16-16 साल के एनकाउंटर हो गया, जो भाई गैंगस्टर बन रहे हैं। इन भी निवेदन है, बच्चा ना खराब मत करो, बच्चा ना खराब मत करो। अपना लोग जल्दी भूल जाते हैं। ये पंचायत होगी, आज रील चलेंगी 2-3 दिन, चौथे दिन भूल जाएंगे। गन कल्चर, गंद कल्चर, गोली कल्चर, गैंग कल्चर, गाड़ी कल्चर, ये कोई भी समाज के लिए ठीक नहीं है। ये इसके अंदर भी क्रांति है और कोठा भी है। अब आपके ऊपर डिसाइड, आपने कोठा देखना है, क्रांति देखनी है। पापा खुद को खा रहा तो मैं खुद लव मैरिज कर रहा, लेकिन मैंने अपने घर वालों के और सामने वाली के भी घर वालों की सहमति रखी थी। लव तो हो जाए यार, कितना भी हो जाए, बड़ा का नवा कोई बात ना, लेकिन आजकल जरा सारा लव भी तो 6 महीने में बदल जा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हुई हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है महम चौबीसी चबूतरे पर और ऐतिहासिक चबूतरा कहा जाता है और यहाँ से अगर कोई ऐलान हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया में माना भी जाता है। ये चबूतरा वो चबूतरा है जहाँ से राजनीति का आगाज भी होता है और यहाँ पर ये व्यक्ति वो दम भी रखते हैं कि अगर कोई नेता उठाना है तो उसको उठा भी सकते हैं, अगर कोई नेता नीचे डालना है तो वो डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक महापंचायत का ऐलान किया गया था जो समाज में गंद फैली हुई है, जो गन कल्चर के गाने हैं और जो सामाजिक ये मुद्दे लेकर चल रहे हैं, उनके ऊपर महापंचायत बुलाई गई थी। हमारे साथ शहीद भगत सिंह ग्रुप से मोनू मौजूद है, इनसे खास बातचीत करेंगे। मोनू भाई, स्वागत आपका हरियाणा। आपका भी स्वागत है अच्छी मुहिम में जुड़ने के लिए। राम राम सारे भाई दी सलाम, शहीदान भाईचारा जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे, आज की महापंचायत से कुछ बदलाव देखने को मिल? देखो, बदलाव का तो आगे पता चलेगा ग्राउंड लेवल पर। यदि ये पंचायत आज से फैसला सुना की ढीला पड़गी तो कोई वो नहीं, ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा। एक मतलब मुहिम चालू होगी, मगर धरातल पे जो काम धरातल पे होगा। लगता है जो ये लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। देखो, हरियाणा की तो संस्कृति हुआ करती थी। हरियाणा तो एक अलग लेवल का राज्य था, वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ये अपने सुधारना पड़ेगा, हमने भी सुधारना पड़ेगा, जब जाके कामयाब होवांगे। ये पंचायत होगी, इन्होंने नहीं करना चाहिए। 3 महीने के बाद फिर पंचायत टेकांगे, जो काम करे ना उसकी रूपरेखा तैयार कराएंगे। जब मान लिया आप दर्द करते रहेंगे ना, पीढ़ी दो पीढ़ी, जब काम चल लगा नू नहीं कि भाई आज पंचायत कर दी, 2 दिन बाद मान ले भूल गए, वो काम नहीं। ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि सट्टा आजकल दूसरा रूप ले चुका है, नशा दूसरा रूप ले चुका है, हर चीज मान ले वल्गैरिटी दूसरा रूप ले चुकी है। तो अपना ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा। पंचायत का जब मान ले पंचायत जब कामयाब होगी कि इसको 2-3 महीने के बाद ग्राउंड लेवल पर सारा दिख है। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लव मैरिज का मुद्दा भी लेकर चल रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या? भाई, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, पहले भी मेरे बयान होंगे। मैं तो इसका टोटली खिलाफ हूँ, क्योंकि लड़की 18 साल माँ बाप पालता है, उसको मान ले उसके खिलाफ हो जाती है, अनजाना आदमी उसके जीवन में आ जाए, वो जिंदगी खराब हो जाए। माँ बाप के देख रेख में रहो और कामयाब हो। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लव मैरिज का है, इसका टोटली खिलाफ हूँ, लिविंग रिलेशन का। कहीं गन कल्चर का जो गाना के ट्रेंड चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोलने का काम किया जाता है। तो गन कल्चर के खिलाफ बोले जब तो ये 3 बालक बेचारे 16-16 साल के एनकाउंटर हो गया। ये बच्चे ने यूज करें और खराब करें, ये जब तो एनकाउंटर हो गया। 16-16 के बच्चे एक थे माँ बाप के, 4 बहना पे 1 भाई था। ये बलगार की वो करकी जब तो मरवा दिए ये बालक। तो मेरा इनसे भी निवेदन है, जो भाई गैंगस्टर बन रहे हैं, इनसे भी निवेदन है, बच्चा ना खराब मत करो, बच्चा ना खराब मत करो। देखा जा रहा है इंस्टाग्राम पर देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसी रील्स आती हैं सामने, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। भाई, वो आंख बांधे हैं, इस धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया के सौदे हैं सारे, वाह बात से। कोई एक गाड़ी किसकी मांग के लिया, कोई किसकी मांग के लिया, सारी हवाबाजी होती है टोटली। अपना ग्राउंड लेवल पे अपना बच्चा ना संभालो। अब आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को? मेरी ये राय है कि इसको धरातल पे काम करो, नशे के खिलाफ भी धरातल पे काम करो, वल्गैरिटी पे धरातल पे काम करो। ये पंचायत 3 महीने के बाद हो, फिर हो, और हम बताएं कि 3 महीने में हमने क्या काम किया। मैं धर्मेंद्र हुड्डा भाई तो भी बात करूंगा कि भाई ग्राउंड लेवल पे काम करो। तो आज जो खप्प के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है, समाज को भी कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से? अपना दिक्कत क्या है, अपना लोग जल्दी भूल जाते हैं।
ये पंचायत होगी, आज रील चलेंगी 2-3 दिन, चौथे दिन भूल जाएंगे। जो काम के लिए आए ना वो भूल जाएंगे, वो नहीं भूलना नहीं है, अपने को काम करना है वो। क्या शहीद भगत सिंह ग्रुप है जो खापों ने अल्टीमेटम दिया है, जो ऐलान किया उसके साथ है? हम इनके बिल्कुल टोटली साथ हैं और भगत सिंह जी की कसम खाते हैं। हम अपने ऊपर भी लागू करेंगे ये चीज़ कि हमें गलत करना काम करा और अपने समाज में भी जागरूक करें। मारते चाहे 2 बालक सुधरे हैं तो हमारा एक वो होगा, हमारा इस चीज़ की खुशी होगी कि मारते 2 बालक सुधर गए। यानी कि तन मन धन से जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आप जो है हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, मगर हमारे तो 2 बालक भी सुधरे ना, हम भी प्लस पॉइंट है इस चीज़ का। इसी के चलते हमारे साथ नवीन जैन जी मौजूद हैं। खापे जो है एक नया मुद्दा लेकर आई हैं, जो समाज में गंद फैला हुआ है उसके खिलाफ खापे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा फैसला भी ले सकती हैं। नवीन जी स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। राम राम जी, राम राम। क्या कहना चाहेंगे, आज जो खाप बुलाई गई है इससे कोई ना कोई समाज में इफेक्ट देखा जा सकता है? नहीं होना चाहिए। देखो वो गलत कोई भी चीज़ है, मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हूँ। वो सरकार की पॉलिसी हो या समाज में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो आवाज़ उठानी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। और ये जो गन कल्चर, गंद कल्चर, गोली कल्चर, गैंग कल्चर, गाली कल्चर, ये कोई भी समाज के लिए ठीक नहीं है। और नौजवान जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनको समझाने का फ़र्ज है बड़े बुजुर्ग। अब मान लो खाप के लोग हैं तो एक अच्छी पहल कर रहे हैं, या जो भी नौजवान साथी इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। और चलनी चाहिए इस तरह की चीज़ें, धरातल पानी चाहिए। सोशल मीडिया का गंद है वो सोशल मीडिया से ही साफ होगा, ऐसा नहीं है। धरातल पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। और कोई भी इस तरह की मुहिम चल रहा है तो मैं तो साथ ही होता हूँ। धर्मेंद्र हुड्डा द्वारा जो मुहिम चलाई गई, कहीं ना कहीं सट्टों के ऊपर भी कहीं ना कहीं बैन लगा है, और जो गंद फैला हुआ है, क्योंकि मोबाइल ओपन करते ही ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया। बढ़िया मुहिम चलाई है, लेकिन इसमें सरकार और समाज मिल के चलाएंगे तो ही बात बनेगी। और ये जो फ़ोन है ना, ये आपको क्रांतिकारी भी बना सकता है। ये इसके अंदर भी क्रांति है और कोठा भी है। अब आपके ऊपर डिसाइड, आपने कोठा देखना है, क्रांति देखनी है। क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं खापों के साथ आएगी? आना चाहिए। सरकार का तो आधा काम फिर समाज के लोग करते हैं ना। अकेले सामाजिक कोई भी बुराई होती है उसको समाज या सरकार अकेले नहीं कर सकते खत्म, मिल के ही करना होता है। और इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ता है बच्चों पर। आजकल जैसे गाली देना एक नॉर्मल हो गया है सार्वजनिक रूप से। आम भाषा में गाली दे लेते हैं, हम भी दे लेते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से तो नहीं दे सकते ना। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो एक अलग मैटर करता है, उसको सार्वजनिक रूप से कैसे दिखाते हो वो गलत है। आपके द्वारा भी कई बार ऐसी ऐसी बातें उठाई गई हैं, देखा गया कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर जो गंद फैला उसके खिलाफ भी बोलते हैं खुलकर, तो आज क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बच्चों को सेहत का ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करो। 25 साल तक का तो यही काम है। और कोई भी मुहिम है उसका साथ दो। नौजवान सवाल करने वाला होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें गाली गलौच नहीं होना, उड़दंग नहीं होना चाहिए, तभी कोई चीज़ कामयाब होती है। और ये जो इंस्टाग्राम वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी गंद चल रहा है उसको उसी से ख़त्म किया जाएगा, उसी पे जाया किया जाएगा। क्या लगता है आज खापों के द्वारा जो पंचायत बुलाई गई है, इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है हरियाणा के अंदर? नहीं पड़ता है। कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो पड़ता है, कहीं ना कहीं से वो आवाज़ निकलती है, धीरे धीरे फिर वो सब होता है। और भी काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, जैसे लव मैरिज का हो गया, लिव इन रिलेशनशिप का हो गया, तो आप इन मुद्दों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो लिविंग वाले उस पर तो मैं तो खिलाफ हूँ। अब लव मैरिज यार मैंने खुद करी थी, मैं क्यों कर कहूँ क्या बात है। जो चीज़ देखो, लेकिन मैंने जो लव मैरिज करी थी ना, ये बात है बोला बाबा जी 12 छोरा गुड़ खाओ है, बोला भाई गुड़ पापा से बताऊँगा, बाबा खुद गुड़ खा रहा है, तो मैं खुद लव मैरिज कर रहा। लेकिन मैंने अपने घर वालों के और सामने वाली के भी घर वालों की सहमति की थी। यानी कि लव को अरेंज में बदल दिया? हाँ, लव को अरेंज में बदला था। लव तो हो जाए यार, कितना भी हो जाए, बड़ा का नवा कोई बात ना, लेकिन आजकल दरअसल ना लव भी तो 6 महीने में बदल जा है, वो नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों के ऊपर मेरा कहने का मतलब, अपने परिवार को क्यों परेशान करो। सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं ना, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना संस्कार ध्यान में रखने चाहिए।
कहीं ना कहीं आज का ये जो युवा है वो दूसरी दिशा में जाने का काम कर रहा है, चाहे नशे के लगा लीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ है। जैसे कम पैसों में गाड़ी रेंट पे लेके आते हैं और बड़े बड़े शौक पूरे करते हैं, ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। नए जो बच्चे होते हैं ना, वो पहले कोशिश करेंगे फौज में जाने की, पुलिस में जाने की, खिलाड़ी बनने की, फिर वह गुंडा बनने की, फिर वो बेरोजगार हो जाएगा, फिर वो नशा करेगा, फिर वो गुंडा करेगा, फिर जेल में जाएगा। ये एक सर्कल होता है। तो इसमें बच्चों का ध्यान उनके माँ बाप को भी रखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अकेला ना तो समाज क्या करेगा जब माँ बाप ध्यान नहीं करेगा तो, और फिर सरकार क्या करेगी जब समाज ध्यान नहीं करेगा तो धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर पहुंचे पंचायत में। नहीं, मेरे पास से तो यही है कि भाई कोई भी मुहिम है, किसी भी व्यक्ति में मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं तो हर ऐसी मुहिम के साथ हूँ। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की मुहिम शुरू करा, धर्मेंद्र भाई ने करी है तो अच्छी बात है। व्यक्ति महत्वपूर्ण, मुद्दा महत्वपूर्ण है, और कोई भी अच्छा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे भी आप कर सको, जितना भी कर सको उतना करो। आप हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 25 साल से नीचे तो मैंने ये कहूँगा, अपने खेला कूदा करो, पढ़ा लिखा करो, बढ़िया खाया करो, इस तरह फालतू की चीजें मत पढ़ा रहो, और जागरूक रहा करो, और सवाल करना सीखो सरकार से, सिस्टम से, गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरना सीखो, लेकिन सब बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा। देखा गया अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सीएम साहब आपके पास आते हैं आपके मकान के ऊपर, तो क्या कुछ गुपचुप बातें हुई? अरे यार, सीएम आया, पाप कर दिया ये सीएम, नई बात है। मेरे तरह सारी पार्टी वाले आए हैं, सीएम साहब भी आ गए यार, वो तो इतनी बड़ी कोई बात। इस साल लोग का कुछ नहीं, बस करूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ करूंगा वही करूंगा। मेरे तो फालतू किस पे केस है? मेरे तो फालतू ही सरकार के खिलाफ कौन बोला है, कौन लड़ा है? तो मान लो सीएम साहब आ गए, उनका बड़प्पन है, आगे बतला गया, मैंने चाय पिया दी, बता इसमें के कुछ ना है कि मर अंदाजे लाए जाओ, जय दबी आजाद है, वो जो करो है नहीं करे, रंड आदमी हो है, वो खुला सांड हो है, ब्याह हो जाए तो आधा गुलाम हो जा लोगाई का। तो अभी मैं आजाद हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ किसी पार्टी में, पार्टी पत्नी की तरह है, फिर गुलाम की तरह रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है, सीएम साहब के साथ कानों में बातचीत हो रही है। वो किसी ने फोटो इस एंगल तो उतार दिया, तो ये उतार दिया यार, सीएम है, एमएलए है, कोई एमपी है, कोई और है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग छोटे बीपीएल में आ गए तो क्या जुल्म हो गया? ये तो कोठी वाला का फार्म वाला जा रहे हैं, लगड़ दे मारे भी आ गया, आगे तो कोई बात है ना भाई, सम्मान और क्या कर रहे हैं। आप तो वही है ना कि बड़े बड़े कोठी वालों के जाते हैं, बीपीएल वालों के नहीं जाते, तो आपके पास आए भाई? वो आगे वो तो सीएम साहब है, बताओगे, उन्होंने पूछ लिए, दुख सुख में किसी का आ जाओ, कोई बुरी बात नहीं, हम भी जाओ कि भंडारा में मिले, ये बाड़ा अलग अलग तरह के 100 डाल के लोग मिल लेंगे, ये उसका क्या फोटो उतार लोगे तो उसका क्या हो जाएगा? आगे सीएम साहब रोज 1000 आदमी आता मिल रहा है यार, मेरे तभी 2 मिनट में लग गया, क्या हो गया? अब नवीन जयंदे क्या कुछ नया करने वाले हैं? कुछ नहीं बेरा, मैं तो बाबा को आश्रम देखूं पहाड़ा में। तो ये देख लीजिए, नवीन जैन जी हमारे साथ मौजूद तो बता दिया भाई साहब, जो इन्होंने अपना जगह बना रखी थी वहां से तो उठा दिया सरकार ने, ये वो एक बीपीएल का छोटा दे रखा है, वो भी अगर खुश गया तो पहाड़ बच गए, फिर और क्या बच गया। ये हमारे साथ नवीन जैन जी मौजूद थे, हमेशा समाज के मुद्दे उठाते हैं और खुलकर बोलने का काम करते हैं। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।